नमस्ते। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और उन्होंने गोल्डन मीन की बात की है। गोल्डन मीन का अर्थ ये है कि आपको बहुत पैसा भी मिल जाएगा तब भी आपकी खुशी नहीं बढ़ेगी। एक सर्वाइवल लेवल ऑफ पैसा चाहिए होता है, उसके बाद खुशी स्टैटिक हो जाती है। सो उसके बाद आपको खुशी पे इन्वेस्ट करना होता है डायरेक्टली, ना कि पैसे कमाने पे। लोगों को सिंपल लाइफ पसंद है तो वो पैसे कमाते रहते हैं और होप करते रहते हैं कि खुशी आ जाएगी। खुशी बढ़ती नहीं है, फिर उनको डिप्रेशन हो जाता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं भी प्यार मिलता नहीं है, फिर वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। कुछ लोग वॉर्स को फंड करते हैं, टेररिज्म को फंड करते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं ताकि उनका दिमाग समझ पाए कि उनको खुशी क्यों नहीं मिल रही है। मगर आप जब तक पॉजिटिव थिंकिंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक खुशी मिलेगी कैसे? ये 3000 साल 10,000 साल से हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि एक काम करने से खुशी मिल जाएगी, पर उस काम करने के बाद भी खुशी नहीं मिली। राम ने सीता को रेस्क्यू कर दिया, उसके बाद दोनों में बहुत झगड़ा हो गया और उन्होंने उन्हें जंगल भेज दिया, तो वो जंग जीतने से उन्हें खुशी नहीं मिली। हर जंग के बाद आप देखेंगे किंग और क्वीन रोते रहते हैं कि वापस जंग में हमें जाना है। एक जंग जीती, थोड़े दिन पैसा रहा, फिर दूसरी जंग में चले गए, फिर थोड़े दिन पैसा रहा, फिर तीसरी जंग में चले गए, कहीं बीच में उनकी मौत हो जाती है। अगली लाइफ में फिर से वो देखते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं फिर गिर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर गिर रहे हैं। ये होता है। मेरे पास्ट लाइफ सेशंस में क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर गिर जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर गिर जाते हैं, क्योंकि माइंड की हैबिट बन जाती है कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो, खुशी आएगी, और खुशी आके टिकती ही नहीं है। क्योंकि खुशी का नेचर इलेक्ट्रिक है, खुशी का नेचर उड़ना है, खुशी का नेचर बैठना नहीं है। नेगेटिविटी का नेचर बैठना है, मैग्नेटिज्म का नेचर बैठना है। जो अर्थ कंबाइन करती है मैग्नेटिज्म और नेगेटिविटी, तब ह्यूमन बीइंग का बॉडी बनता है। आपके बॉडी में नेगेटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है और मैग्नेटिज्म है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बॉडी बना है। मैग्नेटिज्म से आपके सेल्स आपस में जुड़ते हैं, ग्लू से जुड़ते हैं। उस ग्लू के लिए आपको टेंशन चाहिए होती है। जब भी आप कोई दो चीज़ जोड़ते हो तो आपको टेंशन चाहिए, टेंशन जोड़ती है। ये साइंटिफिक है। अगर आपकी लाइफ में टेंशन नहीं होगी तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए टेंशन ज़रूरी है, कर्मा ज़रूरी है। अगर आपका सारा कर्मा क्लियर हो गया तो आपकी लाइफ ख़त्म, आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो, कोई कर्मा बाकी नहीं है, कोई डिज़ायर बाकी नहीं है, आप भगवान को बोल सकते हो मुझे उठा लो और आप एग्जिट कर सकते हो। पर सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड अलाउड नहीं है, बिकॉज जो चीज़ आपको बना के दी गई है उसका डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ खुद ही नहीं हो, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, भगवान भी हैं। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन्होंने ट्राई किया है। तो इतने सारे दिलों को तोड़ना अलाउड नहीं होता है। और सुसाइड से बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। नॉर्मली फैमिली बहुत दुखी हो जाती है, पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं, और आपका खुद का सोल, आपकी खुद की आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और आपका नेक्स्ट लाइफ मिजरेबल हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत सारे डिप्रेशन केसेस को डील करती हूँ और हर किसी में पास्ट लाइफ में सुसाइड मर्डर आता है। सो लाइफ ऐसे जीनी चाहिए कि आप सेफ रहें और मर्डर सुसाइड का नौबत नहीं आए। ऑफकोर्स डायमेंशन 2 में, डायमेंशन 1 में मर्डर सुसाइड की नौबत आती है। अगर आप डायमेंशन 3 के ऊपर जाएंगे, डायमेंशन 4, डायमेंशन 5 में आप सेफली जी सकते हैं। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे ही नहीं जहां आपको जंग में जाके लड़ना पड़े या किसी की मौत करनी पड़े, क्योंकि आप एक विजडम लेवल, मेंटल लेवल ऑफ काम पे आ जाते हैं। ज़्यादा स्पिरिचुअल काम, ज़्यादा माइंड लेवल काम, इवन अगर आप लीडरशिप में भी है तो ज़्यादा काम आपका स्पिरिचुअल और माइंड लेवल होता है, ज़्यादा मेडिटेटिव होता है। 5D में, 5th डायमेंशन में मेडिटेशन लेवल्स बहुत हाई होते हैं। लोग 1-1, 2-2 घंटे नॉर्मली मेडिटेट कर लेते हैं। 3D में मेडिटेशन लेवल्स कम होते हैं, प्रेयर ज़्यादा होता है। 2D और 1D में एथिज्म ज़्यादा होता है, भगवान में बिलीफ नहीं, और वर्शिपिंग ऑफ द नेगेटिव ज़्यादा होता है कि जो नेगेटिव है वो अच्छा है। और आप देखेंगे कि 2D 1D में बहुत सारे आर्टिस्ट्स होते हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एब्सोल्युटली मिराकुलस।
मगर वो नेगेटिव होते हैं। उनके मूड स्विंग्स बहुत हाई होते हैं, खासकर गाने के बाद, पेंटिंग के बाद। मैंने एक पास्ट लाइफ किया है मधुबाला की, जिसका हस्बैंड किशोर कुमार था, एंड उसने बताया कि किशोर कुमार कंटिन्यूसली अपने गानों में ऑब्सेस्ड रहते थे और कोई भी खुशी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें बस अपने गाने 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 सुनना होता था। फेम आता था, फिर वो गाने बनाते रहते थे, और फिर फेम आता था तो कंटिन्यूसली सिर्फ गानों के बारे में सोचते थे। तो मधुबाला का तो पैरालिसिस से फिर डेथ हो गया था। सो उनको लगता था कि वो बहुत अगली है मधुबाला, क्योंकि मेकअप के बाद वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। और फिर किशोर कुमार कहते थे कि तुम अगली हो, तुम बेकार हो। जो पर्सन अपने आप में सेल्फ ऑब्सेस्ड है वो दूसरों की नेगेटिविटी निकालता रहता है ताकि खुद को पॉजिटिव महसूस कर सके। ऐसा होता है, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ ऐसा होता है। सो मैरिज उनकी ज़्यादा 12 साल चली थी, उसमें भी वो बीमार रही थी मोस्टली। उसके बाद वापस शादी हो गई थी किशोर कुमार की। बट द थिंग इज कि गोल ओरिएंटेशन के बाद कि सक्सेसफुल आप सिंगर भी बन गए, फिर भी आप दुखी जी रहे हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत हैं और कंटिन्यूसली आप कॉम्पिटिटिव सर्कल्स में जी रहे हो। तो ये 2D रियलिटी 3D रियलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्टिस्ट्स में स्पिरिट्स का बहुत सहयोग होता है और आप बहुत अच्छा काम करते हो तो ईदर द नेगेटिव स्पिरिट्स और गॉड स्पिरिट्स हेल्प यू। जब भी आप मिराक्युलस काम कर रहे हो तो ये सिर्फ आपका ओनस नहीं है, डेफिनेटली गॉड हैज़ हेल्प्ड यू, और द नेगेटिव स्पिरिट्स हु हैव डाइड ट्राइंग टू बी मिराक्युलस, दे हैव हेल्प्ड यू। सो ऐसा कभी नहीं होता कि आप अकेले सारा क्रेडिट ले सकते हो। हमेशा एंजल स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, और आप नेगेटिव होते हो तो भूत होते हैं, और जिन स्पिरिट्स की आसना में डेथ हो गई है, तांत्रिक कई स्पिरिट्स की एनर्जीज आपके पास पूजा से ले आते हैं ताकि आपके पास पावर ज़्यादा हो और आप ज़्यादा मिराक्युलस काम कर सको। तो मिराक्युलस काम या बिग काम, बड़ा काम हमेशा बहुत सारे स्पिरिट्स के अमेलगमेशन के साथ होता है, उनके साथ आने से होता है। बड़ा काम या मेजर काम कभी भी अकेले एक छोटी टाइनी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। तो ये इमेजिन करना कि वो टाइनी ह्यूमन बॉडी सब कुछ है, सर्वश्रेष्ठ है, ये इससे पागलपन आता है। आप पागलपन और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क ये है कि जब आप पागल होते हो तो आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, और स्पिरिचुअलिटी में आप कंस्ट्रक्टिव थॉट्स सोचते हो। तो जब भी आपको कोई एनालाइज करेगा, कोई भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपके थॉट का कंटेंट देखा जाएगा और फिर डिसाइड करा जाएगा कि आप पागल हो या नहीं हो। अगर आपका थॉट का कंटेंट बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है कोई प्रूफ नहीं है पर कंटेंट बहुत पॉजिटिव है, तो फिर आपको जीनियस माना जाएगा या पोटेंशियल डेवलपर माना जाएगा। और अगर आपका थॉट का कंटेंट नेगेटिव है कि इसका मर्डर कर दो, ये मुझे मर्डर करने वाला है, मुझे इस पे शक है, ये मेरी बातें सुन रहा है और इससे मैं घबरा रहा हूँ, मैं पैनिक में आ रहा हूँ, सो देन थॉट का कंटेंट नेगेटिव है, जहाँ आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, तब आपको पागल कह सकते हैं लोग। और पागलपन के बाद भी, पागलपन भी बहुत जीनियस होते हैं। सो ऐसे अपने आप को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि आप पागल हो या नहीं हो। थेरेपी में ज़रूर जाना चाहिए, थेरेपी से बहुत हेल्प होता है, क्योंकि थेरेपी से ही डिसाइड होता है कि जो आप सोच रहे हो उसका कोई गोल है, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम है या नहीं। और गोल होने के बाद पॉजिटिव होना भी एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग सीखें। और पॉजिटिव थिंकिंग सीखना एरोप्लेन उड़ाने के बराबर है, इसमें बहुत फ्यूल चलता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आप खुश हो गए बैठे बैठे, कोई भी खुश नहीं हो सकता है। आपको ज़बरदस्ती स्माइल करना पड़ता है, ज़बरदस्ती विजुअलाइजेशंस करने पड़ते हैं, ज़बरदस्ती ग्रैटिट्यूड क्रिएट करना पड़ता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास आँखें हैं, मेरे पास बॉडी है, मेरे पास हाथ हैं। ज़बरदस्ती ग्रैटिट्यूड क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि फ्लड आप क्रिएट कर रहे हो नेगेटिविटी के ऊपर उठने को, और तब पॉजिटिव थिंकिंग आती है। माउंटेन क्लाइंब ऊपर चढ़ने जैसा होता है, अगर आप नहीं चढ़े तो आप गिरोगे, कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं है, या तो आप ऊपर चढ़ोगे या आप नीचे गिरोगे। और अगर आप नीचे गिरे मतलब आप डिप्रेस्ड होते रहोगे, और आप ऊपर चढ़े मतलब आप पॉजिटिव होते रहोगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, एंड ऑफ द लाइफ में ये मैटर करेगा कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितना आपने भगवान को हेल्प किया, क्योंकि आप पार्ट ऑफ द क्रिएटर हो, और आप कितने नेगेटिव और आप कितने भगवान के अगेंस्ट गए। और अगर आप अगेंस्ट गए तो आपको पूरी जर्नी वापस क्रिएट करनी पड़ेगी जब तक कि आप पॉजिटिव नहीं होगे। सो इट डजेंट मैटर कि आपको लवर मिला या नहीं, या शादी हुई या नहीं, या ट्विन फ्लेम से यूनियन हुआ या नहीं, या बहुत करोड़पति बने या नहीं। मैटर ये करेगा
कि आप पॉजिटिव रह पाए या नहीं। और पैसा आने से कोई पॉजिटिविटी बढ़ती नहीं है, पैसा आने से फीलिंग्स ऑफ सक्सेस बढ़ते हैं, पर आप वापस आपको सक्सेस के लिए लड़ना पड़ता है, वापस ऊपर उठना पड़ता है, वापस काम करना पड़ता है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं आता वो एक डिटैचमेंट की लेवल पे रह पाते हैं, स्ट्रगल होता है, नेगेटिव जाते हैं, फिर वो शादियों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, घूम आते हैं, फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनके स्ट्रगल्स छोटे रहते हैं। और जिनके पास पैसा आता है उनके स्ट्रगल्स ऐसे रहते हैं। और उसमें आपको ऊपर रहने के लिए, अपने माइंड को मोटिवेटेड रखने के लिए माइंड पे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। सिंपली एक्शन पे इन्वेस्टमेंट से डिप्रेशन आ सकता है, आपका काम कोलैप्स कर सकता है, या फिर आप नेगेटिव टेररिस्ट वॉर क्रिएटिंग एंटिटी बन सकते हो, डेमोनिक बन सकते हो, जिससे फिर आगे की लाइफ में बहुत मुश्किलें आती हैं। डेमोनिक एंटिटीज जो करोड़पति होते हैं, किंग्स एंड क्वींस, आगे की लाइफ में वो मनी को रिजेक्ट कर देते हैं, गरीबी रहते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, कई डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, और बार बार डिप्रेशन आ जाता है, लव में धोखा खाते हैं, और कई लाइफ टाइम्स तक ये प्रोसेस चलता रहता है। एक लाइफ होती है जहाँ बहुत सक्सेसफुल, बहुत रिच और बहुत पावरफुल होते हो, उसके बाद कम से कम 10, 15, 100 लाइफ्स होती हैं जहाँ बहुत दुखी, बहुत सैड और बहुत नेगेटिव होते हो, क्योंकि आपको पे बैक करना है, प्लस पॉजिटिविटी पे फिर से राइज करना है। तो सेम लाइफ प्लान तो आता नहीं है कभी भी। और आप देखेंगे कि जितना आप पावरफुल और नेगेटिव थे, वैसी ही आप पावरफुल और नेगेटिव लोगों से लड़ाई कर रहे हो ताकि आप भी पॉजिटिव हो जाओ, तो सर्कल उल्टा पड़ जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप एक गोल्डन मीन रखें, जो एरिस्टोटल ने कहा है कि जहाँ बहुत एक्सेस भी नहीं हो और बहुत डेफिसिट भी नहीं हो। डेफिसिट ज़रूरी है ताकि आप एक्सेस का एम करो, एक्सेस ज़रूरी है ताकि आपके पास सरप्लस रहे जब डेफिसिट आए। मगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो मतलब काम आपका बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डेफिसिट होगा मतलब आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सो एक मीन रखना पड़ता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में एक एवरेज रखें, जहाँ थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा हो और नेगेटिव कम हो। तो पॉजिटिव 55% से ज़्यादा होना चाहिए आपकी थिंकिंग में, और नेगेटिव 55% से कम होना चाहिए, तो आप लाइफ पर्पस अचीव हो जाएगा और आपकी रेज ब्राइटर हो जाएंगी। और जिस पावर के साथ आप धरती पे आए हो, जिस वॉट्स के साथ, जो आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सपोज 10 है, तो अगर आप 55%, 75% तक रह पाए तो आप 75 वॉट्स पे आपकी डेथ होगी। सो आपने इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया नेगेटिविटी को हटाने में, वीड्स को हटाने में, और इतने फ्लावर्स उगा दिए। और अगर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो मगर आपका वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो या तो आप दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो इसीलिए आपका वाइब्रेशन नेगेटिव जा रहा है। सो आपको धीरे धीरे अपना काम चेंज करना पड़ेगा ताकि वाइब्रेशन पॉजिटिव हो लार्जली, या काम कम करिए ताकि डिप्रेशन कम हो और पॉजिटिविटी ज़्यादा हो। क्योंकि लोग तो आते ही रहेंगे, लोग तो आते ही रहते हैं हेल्प मांगने के लिए, मगर आप सबकी हेल्प कर नहीं सकते हो। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दूसरी आ जाएगी। सो आप कम से कम अपना वाइब्रेशन पॉजिटिव रखें, काम ऐसा करें कि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो मगर आपका वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो, ताकि आप अपना सोल पर्पस अचीव करें। और सोल पर्पस हमेशा पॉजिटिव होना होता ही है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम वापस आएगी। ये ही गीता में भी लिखा है कि आप काम करें, वरी गोल की चिंता मत करें, इंटेंशन पे फोकस करें। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन था ये, कि पूतना ने कृष्णा को दूध पिलाया था और उस दूध में जहर था। तो पिलाने का एक्ट तो अच्छा था मगर इंटेंशन ख़राब था। सो कोई भी काम करें आप दूसरे इंसान के हाईएस्ट एंड गुड के लिए करें, तो इंटेंशन मैटर करेगा कर्मा में, और इंटेंशन से पॉजिटिविटी आएगी। आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी लवर के साथ रहना चाहते हैं, तो उसकी हेल्प का सोचें, ये नहीं कि वो आपकी कैसे हेल्प करेगा। आप ये देखें आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे, तब उसके साथ रहिए और उसके साथ रह के हेल्प करने की कोशिश करिए, तब जाके पॉजिटिविटी आएगी रिलेशनशिप में। अगर आप सोचेंगे ये मेरे लिए क्या कर सकता है, तो नेगेटिविटी आ जाएगी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में अपने आप एक दूसरे की हेल्प आती है, वही प्यार होता है। जहाँ आप हेल्प नहीं करते वो प्यार नहीं होता है, वो जस्ट पोजीशन होता है या किसी का इस्तेमाल करना होता है। जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं एक्शन लेवल पे, वहाँ प्यार मैनिफेस्ट होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है, इसके कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सोल हीलिंग के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें टाइम एफर्ट सब इन्वेस्ट करना पड़ता है, मगर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है।
इसीलिए आप ह्यूमन बीइंग्स हो। अगर आपकी लाइफ सिंपल होती तो आप पेड़ होते, पौधे होते, जानवर होते। तो जो आपको मिला है, जो कंप्यूटर लैपटॉप हाई लेवल का आपको मिला है, आपका ह्यूमन बॉडी, उसका आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो अच्छा, नहीं तो वो क्रैश हो जाएगा और फिर आप जानवर, एनिमल, बर्ड बन जाओगे। उसमें भी आप खुश रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ह्यूमन बॉडी चाहिए, पर सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स में जाइए ताकि सुसाइड नहीं हो, पॉजिटिव रहें। और फिर आपको अगर हल्का बॉडी चाहिए, आपको बर्ड का बॉडी चाहिए, तो आप विजुअलाइज करें कि आप बर्ड हैं, बर्ड का बॉडी भी मिल जाएगा, हो जाता है। अगर आप भगवान से बार बार डेथ मांगे और आप एग्जिट पॉइंट के क्लियर हैं, 5-6 एग्जिट पॉइंट्स नियर होते हैं, अगर आप एग्जिट पॉइंट के नियर हैं और भगवान से डेथ मांग रहे हैं और आप एक्चुअली नेगेटिव हो रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे नेगेटिविटी, डेथ आ जाती है एग्जिट पॉइंट पे। उसके बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी के बाद, डेथ के बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आप लाइट में जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपका हो सकता है आप लाइट में ही रह जाएं, स्पिरिट वर्ल्ड में रह जाएं, या आपका रीबर्थ हो, वो आपकी चॉइस होती है। पर लाइट में पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप लाइट में नहीं पहुंचे और नेगेटिव आपकी डेथ हो गई तो आप किसी हॉरिजॉन्टल बॉडी में चले जाएंगे, या लवर के, या वाइफ के, या पेरेंट का, वो नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर आपका रीबर्थ भी डिफ़िकल्टीज़ में होगा, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। हमेशा कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, बोलें कि आप ज़िंदा रह के पॉजिटिव रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव में मर गए तो वापस ज़िंदा होना ही पड़ेगा। तो इतना जो काम किया है ज़िंदा रह के, उसको मैनिफेस्ट करें, कोशिश करें कि आप ज़िंदा रहें। और अगर नहीं रह सकते तो सुसाइड ना करें। भगवान से आप डेथ मांगे, डेथ भी आ जाती है, मगर एक्सीडेंट से आएगी या हार्ट अटैक से आएगी। मगर ये बोलें कि लाइट में जाके सीखें, डेथ हीलिंग प्रोसेस होता है, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। और या फिर नेक्स्ट लाइफ में आप बोले कि डेथ के बाद मैं पॉजिटिव हो सकूं। उसमें भी वो भी प्रोसेस एक होता है। अलग अलग बहुत प्रोसेस होता है, कोई जजमेंट नहीं है। मगर मैंने ये देखा है कि बार बार जल्दी, बहुत लाइफ में मैं जल्दी मरी हूँ, मगर वापस ज़िंदा होना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि एक ही लाइफ लॉन्ग जी लो, ताकि काम सारा ख़त्म हो जाए जो आपको करना है, जो आपको कंट्रीब्यूट करना है धरती पे, जो आपके वॉट्स बढ़ाने हैं आपको, और फिर आप लाइट में जाओ तो वापस आना नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ साइकिल, एनलाइटनमेंट, सैल्वेशन वगैरह मिल जाता है। पर प्रोसेस डिफ़िकल्टी होता है, प्रोसेस सिंपल नहीं है। थैंक यू।